दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस खूबरू हसीना की जो खूबसूरत तो है ही हैं, उसके साथ खूबसूरत आंखें भी रखती हैं। उनकी मकबूलियत का एक राज ये भी है कि बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ से उनकी मुशाबत है। बहुत से लोगों का कहना है कि उनकी लुक कतरीना जैसी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन अदाकारा और मॉडल जरीन खान की। जरीन खान 14 मई 1987 को इंडियन शहर मुंबई में पैदा हुई हैं और उनका तलक मुस्लिम पठान घराने से है। अब हम बात करते हैं जरीन खान की एजुकेशन की। तो उन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीटेड किया हुआ है रिजवी कॉलेज ऑफ साइंस मुंबई से। अभी हम बात करते हैं कि जरीन खान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे आई, क्योंकि वैसे तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी। तो हुआ कुछ ऐसे 2009 में वो सुभाष गई के स्कूल में गई। उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल वगैरह बनाया हुआ है जिसका नाम है विस्लिंग वुड्स, और वहाँ पर फिल्म युवराज की शूटिंग चल रही थी और वहाँ पर सलमान खान भी मौजूद थे। जब सलमान खान ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपने दोस्त अनिल शर्मा को कहा कि उनकी आने वाली फिल्म वीर में उनको कास्ट कर लें, और बस यहीं से उनका फिल्मी कैरियर स्टार्ट हो गया। वीर फिल्म 2010 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान जलवागर हुए। वीर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन इस फिल्म से जरीन खान फिल्म इंडस्ट्री में इंटर हो गई और उन्हें इस फिल्म से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, क्योंकि उनकी लुक कतरीना कैफ से मिलती है और उनकी शक्ल कतरीना कैफ से मिलने की वजह से इंडस्ट्री ने उन्हें कतरीना कैफ का मुतबादल समझा। कतरीना कैफ की तरह उन्होंने भी एक फिल्म के अंदर एटम सॉन्ग किया। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम था रेडी और इस फिल्म में एक गाना था कैरेक्टर डीला। ये एटम सॉन्ग बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और इस गाने ने अदाकारा की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। हिंदी फिल्मों के अलावा जरीन खान ने तमिल फिल्मों में भी काम किया और उनमें अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। बॉलीवुड में उन्होंने वीर के बाद हाउसफुल 2 में काम किया जिसमें उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया, और उसके अलावा उन्होंने एक पंजाबी फिल्म में भी काम किया जिसका नाम था जट जेम्स बॉन्ड। लैंग्वेज के लिहाज से जरीन खान को ये एडवांटेज हासिल है, वो हिंदी भी बोल सकती हैं, उर्दू भी बोल सकती हैं, इंग्लिश भी बोल सकती हैं और उसके साथ साथ मराठी और पश्तो भी बोल सकती हैं। अब हम बात करते हैं तफसील से कि उन्होंने किन किन फिल्मों में काम किया। तो 2010 में उन्होंने वीर फिल्म में काम किया, उसके बाद 2011 में रेडी में, 2012 में हाउसफुल 2 और फिर 2013 में नान राजा वाजा पोग्रीन, इसी तरह 2014 में जट जेम्स बॉन्ड, इसी तरह उन्होंने 2015 में हिट स्टोरी 3 में काम किया। इसमें भी उनके काम को बहुत पसंद किया गया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक ख़ास तरीके से अपनी जगह बना ली। 2016 में उन्होंने काम किया फिल्म वीरापन में, और फिर 2016 में उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था वजह तुम हो और इसका गाना भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। गाने के बोल भी यही थे, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। और फिर 2017 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई अक्सर 2। और 2018 की बात करें तो 2018 में उन्होंने जो फिल्म में काम किया उसका नाम था 1921 यानी 1921। 2016 में उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया जिसका सॉन्ग के कुछ बोल इस तरह थे। जरीन खान की कुछ फिल्मों को देखकर ऐसे लगता है वो भी सेक्स सिंबल बनती जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप फिल्म की शूटिंग देख लें तो कुछ ऐसा नहीं है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ मजाक हो रहा है। जरीन खान क्रिकेट से भी दिलचस्पी रखती हैं और स्पेशली वो शाहिद फरीदी की फ़ैन हैं, और इसी वजह से उन्हें दुबई में होने वाले T10 लीग में भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हुए देखा, जहां पर वो शाहिद फरीदी की टीम को सपोर्ट कर रही थी और वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी थी। और शायद उसकी वजह यह है कि दोनों का तल्लक पख्तून ख़ानदान से है और इसी वजह से वो शाहिद फरीदी की टीम की कामयाबी के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी। और एक वीडियो के दौरान यह भी देखा गया कि वो क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद थी और शायकीन क्रिकेट में पख्तून टीम की टी शर्ट्स को तकसीम कर रही थी। अभी हम बात करते हैं उनके अवार्ड्स की। तो 2011 में फ़िल्म थी वीर और अवार्ड था जी सिनी अवार्ड्स और कैटेगरी थी उनकी बेस्ट फीमेल डेब्यूट, इसके लिए वो नॉमिनेटेड हुई। फिर 2015 में जो पंजाबी फिल्म है जिसमें उन्होंने काम किया था, फिल्म का नाम था जट जेम्स बॉन्ड और पंजाब की तरफ से ही अवार्ड था PTC पंजाब फिल्म अवार्ड्स और इसकी कैटेगरी भी वही थी बेस्ट फीमेल डेब्यूट, लेकिन ये अवार्ड जो था उन्होंने जीत लिया था, वन कर लिया था। आखिर पर हम यही चाहेंगे कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करें और अपनी एक्टिंग से अपने चाहने वालों, अपने देखने वालों को महसूस करें। अगर आप तमाम दोस्तों को ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।